चलो, तो हम लोग देख रहे हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर आपको दिख रहा है, ये सर्कल जैसा दिख रहा है, बट ये हॉलो स्फीयर है। और हम लोग को यहाँ पे क्या चाहिए, हम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो अगेन वही हिसाब किताब रहेगा हम लोग का कि हम क्या कर लेंगे, इस छोटे से पोर्शन को मान लेते हैं कि दिस इज डीएम, और इसका जो कोऑर्डिनेट है बेटा वो मान लेते हैं कि एक्स वाई जेड है। कोऑर्डिनेट कितना हो गया, एक्स वाई जेड, एक्स वाई और 3D है। 3D है तो यहाँ पे ऑब्वियसली दो कोऑर्डिनेट तो नहीं लेंगे, तीन कोऑर्डिनेट हम लोग को लेना होता है जो कि एक्स वाई जेड है। अब आगे की बात कीजिए, तो आगे क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कि अबाउट एन एक्सिस passes through सेंटर ऑफ मास। अब आप सेंटर ऑफ मास से कहीं से भी ले लो, मान लो ये ले लिया हमने, ये एक्सिस, ठीक है, ये भी सेंटर ऑफ मास से गुजर रहा है, ये भी सेंटर ऑफ मास से गुजर रहा है, ठीक है, ये एक्स भी, आपको सारे एक्सिस जो होंगे जो कि मतलब सेंटर से गुजरना चाहिए, बस उसको हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेनली अपन बात कर रहे हैं ना एक्स वाई जेड एक्सिस की, ठीक है, ये एक्स वाई पार्ट हो गया, ये वाई पार्ट हो गया, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, और मान लीजिए ये जेड हो गया। तो हम क्या बोल सकते हैं कि आप चाहे किसी भी एक्सिस से बात कीजिए, हर जगह तो सिमेट्रिकल है ये डायग्राम, मतलब चाहे आप एक्स एक्सिस से बात करो तो हम बोलेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस इज इक्वल टू हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस, अगेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस, या फिर कोई भी एक्सिस, ठीक है, कोई भी एक्सिस। तो अपन तीन की बात कर लेते हैं कि ठीक है, हमारे पास स्टैंडर्ड जो एक्सिस है वो एक्स एक्स है, वाई वाई है और जेड जेड है। तो आप बोलेंगे कि ठीक है भाई, यहां तक तो बात समझ में आई। अगर मैं बोलूं कि एक्स एक्सिस से ये पॉइंट मान लीजिए आपने लोकेट किया, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे लोकेट किया, इसी को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, तो हम बोल रहे हैं ये जो दूरी है, ये वाला दूरी, ये दूरी, ये कितना होगा, एक्स एक्सिस से दूरी कितनी होगी, मैं लिख देता हूँ कि डिस्टेंस फ्रॉम फ्रॉम क्या, तो बोलेंगे एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से दूरी कितनी होगी। तो अब एक चीज समझ लो कि अगर मान लो हम बात करें कि हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, तो एक्स एक्सिस से दूरी मतलब ये दूरी आपसे पूछ रहा है, तो ये दूरी आपको कैसे निकालना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा कि भाई y का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर का रूट। एक्स डिस्टेंस कितनी है, एक्स डिस्टेंस मतलब ये वाला पार्ट, ये दूरी कितनी हो गई, तो बोलेंगे ये वाला पार्ट होगा। देखो थोड़ा सा यहाँ पे समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है क्योंकि ये 3D है, 3D है तो आपको ऐसे ऐसे बनाना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे ऐसे बना के देख लीजिए, ऐसे बना के देख लो इसको। अब आप सोचो कि ये दूरी ये यहाँ पे ये दूरी होगा, ये कितना होगा, तो आप बोलोगे ये दूरी और प्लस ये वाला दूरी का क्या हो जाएगा, इसका ये पार्ट आएगा। तो ध्यान रख लीजिएगा, अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होता है डायग्राम को लेकर ना, तो ध्यान रख लेना कि एक्स एक्सिस से दूरी कितनी होगी, तो एक्स मिसिंग रहेगा, वाई से दूरी कितनी हो जाएगी, वाई मिसिंग, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर कोई पूछता है कि जेड एक्सिस से कितनी दूरी होगी उस पॉइंट की, तो हम बोलेंगे यहाँ पे जेड मिसिंग होगा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है जी भाई, यहां तक कहानी हमको समझ में आती है। अब हम बोल रहे हैं कि हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर दिस स्मॉल पार्ट, ये छोटा सा पार्ट के लिए, तो हम क्या बोलेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा कि डीएम इंटू आर का स्क्वायर। कौन सा आर, तो बोलेंगे ये अगर आपने एक्स लिया है तो एक्स एक्सिस से दूरी कितनी है उसकी ये बता दीजिए, मतलब यहां पे लिख देता हूं कि डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का स्क्वायर। तो हमने बोला अच्छा ठीक है, डीएम तो डीएम ही रहने देते हैं, और हम बोलेंगे बेटा कि एक्स एक्सिस से तो आपको स्क्वायर पता चल गया है कितना है, तो हम बोलेंगे वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, तो ये आ गया आपका ये। अच्छा, सिमिलरली आप अगर बात करें कि डी आई वाई कितना हो जाएगा, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस कितना होगा उसी छोटे पार्टिकल का, तो आप बोलेंगे इस बार वाई वाली दूरी रहेगी, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली आप अगर बात करें कि जेड का, तो यहाँ पे भी यही चीजें होंगी, क्या आ जाएगा, तो बोलेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर आपको पता है एक बात कि भाई क्या होता है कि जो टोटल डी आई होता है वो तो सारे कंपोनेंट का एडिशन होता है। क्या लिखेंगे, आई, ऐसे लिख देते हैं कि डी आई एक्स प्लस डी आई वाई प्लस डी आई जेड, तीनों का एडिशन। देखो तीनों का एडिशन जब आप लोगे तो डीएम कॉमन ले लेना, यहाँ पे आपको दिखाई देगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब हर चीज दो दो बार आ रहा है बेटा, तो अपन क्या लिख देंगे, ट्वाइस ऑफ डीएम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, आपने बोला यहां तक तो लिख सकते हैं। अच्छा, एक चीज देखिए कि हम अगर बोल रहे थे कि तीनों का एडिशन है ना,
अगर अगर ये तीनों इक्वल हैं तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ कि तीनों का एडिशन मतलब डी आई एक्स 3 टाइम्स, या फिर ये भी लिख सकते थे 3 टाइम्स डी आई वाई, या फिर आप लिख सकते थे 3 टाइम्स डी आई जेड। सब तो 3 3 बार हाँ। होगा, तो आप ऐसा लिख सकते थे। तो हम ना यहाँ पे बेसिकली निकालना चाहते हैं कि 3 टाइम डी एक्स कितना होगा। तो आपने बोला कि इसका मतलब है कि 2/3 डीएम, और यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ध्यान देना, अगर आप यही बोलते हो ना कि आर इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। 2D में तो आपने इतना ही सा बोला हुआ था, लेकिन 3D हो जाए तो ऐसे बोलते हैं। मतलब ये क्या आ गया, ये आर स्क्वायर आ गया। मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ कि 2/3 डीएम इंटू आर स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है इस बात को समझने में? बोलो। यहाँ पे डी आई एक्स इज इक्वल टू कितना आ रहा है, तो इतना आ रहा है। इस बात को समझने में दिक्कत तो नहीं है? अब आप बोलो कि अगर अगर ये डी आई एक्स है तो मैं बोलूंगा आई एक्स कितना है, तो आप बोलोगे भाई आर आर तो कांस्टेंट हो गया। समझ लो, ये गोला है, गोला में जो ये दूरी है, ये दूरी तो हर जगह फिक्स है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं भी हो, मतलब दिस इज कांस्टेंट। नाउ डीएम का इंटीग्रेशन क्या होता है, एम होता है। तो आप बोलोगे 2/3 एम और आर स्क्वायर। आर इज व्हाट, आर आर जो है वो रेडियस है। आर क्या है, रेडियस है। रेडियस। किसके लिए है, तो हम लोग बात कर रहे थे हॉलो स्फीयर के लिए। हॉलो हॉलो स्फीयर कैसे समझ में आया, क्योंकि हॉलो स्फीयर ही ऐसा पार्ट होता है जिसमें कि हर जगह दूरी क्या है, वो कांस्टेंट रहेगी है? हर जगह दूरी क्या है, रेडियस के बराबर है। लेकिन अगर ये भरा हुआ होता तो बीच बीच में भी होते, तो छोटा रेडियस बड़ा रेडियस बहुत सारी चीजें आ जाती। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, अगर आप साथ में कॉपी कर रहे होंगे तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। बोलो, बात समझ में आ गई? तो हम बोलेंगे, हाँ, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ हॉलो स्फीयर अबाउट एनी एक्सिस, अबाउट एनी एक्सिस, ठीक है, किसी भी एक्सिस, क्योंकि आपने बोला कि आई एक्स और आई वाई और आई जेड तीनों इक्वल होते हैं। मतलब लिख सकता हूं मैं आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई इज इक्वल टू आई जेड इज इक्वल टू 2/3 एम आर स्क्वायर। किसी भी एक्सिस की बात की जाए हर जगह से सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि सिमेट्रिकल है। कोई भी एक्सिस आप ले लो, हर तरफ से सिमेट्रिकल है। गोला है ना, गोला तो हर जगह से सिमेट्रिकल होता है। पुनीत, आ गया समझ में? हो गया सर, लिख लिख के सर मैं अभी आया था इसलिए मैं वीडियो देख के समझ लूंगा सर। अच्छा ठीक है, चलो अगला जो हेडिंग लिख रहा है ना, वो लिख रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर, ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट एनी एक्सिस, अबाउट एनी एक्सिस इज पासिंग एंड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, वही बीच से गुजर रहा है। तो मुझे फिर से इस बात को समझाने में कोई दिक्कत नहीं है कि आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई होगा इज इक्वल टू आई जेड होगा, क्योंकि फिर से गोला ही है, और गोला है तो क्या बोलेंगे। मैं पहले गोल बना लेता हूं एक, देखना अपने आप गोल हो जाएगा, देखा? ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, इस बार जो हमारा एलिमेंट्री पोर्शन है ना बेटा, वो भी एक छोटा सा क्या है, रिंग है। ठीक है, यहां बना देते सेंटर, वो भी एक क्या है, छोटा सा रिंग है। हम बोलेंगे बहुत सारे रिंग को ऐसे ऐसे करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, पूरा का पूरा भरा हुआ स्फीयर हमको मिल जाएगा। मतलब ये हमारा एलिमेंट्री पोर्शन है। अच्छा ठीक है, तो आप बोले कि ठीक है एलिमेंट्री पोर्शन है, इसको मैं थोड़ा सा जूम करके अगर बनाऊं तो आपको दिखाई देगा ऐसा, और एक ये पार्ट हो गया जिसकी छोटी सी थिकनेस होगी। अगर आप बोलते हैं कि ये रेडियस छोटा सा आर है, स्मॉल आर, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो छोटी सी दूरी है इतनी बड़ी, जो इसकी थिकनेस जिसको आप बोल रहे हैं, ये डी आर होगा, होगा? हाँ जी। अच्छा, आप इंटरेस्टेड थे इस बात को जानने में कि डीएम कितना है। मान लीजिए इसका मास जो है वो डीएम है, ठीक है। अच्छा, डीएम के बारे में बात करेंगे अपन। तो हम बोलेंगे कि इसका डीआई तो मुझे पता है, हमने लास्ट टाइम ही कैलकुलेट किया था। रिंग का, रिंग मतलब वही हॉलो स्फीयर हो गया, ये रिंग नहीं बोलना, ठीक है, हॉलो स्फीयर बोलना, ये हॉलो स्फीयर कटा हुआ है। तो हम बोलेंगे इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है वो तो हमको पता है कितना है, तो 2/3 मास तो इसका डीएम है। और बेटा ये रेडियस को तुमने आर बोला है, तो मैं बोलता हूँ कि ठीक है आर का स्क्वायर, ये आपको पता था, देखो यहीं पे लिखा हुआ था। तो आपने बोला ठीक है ये तो मुझे पता है। क्या आप कैपिटल आई निकाल सकते हैं?
ध्यान देना, इस बार आर कांस्टेंट नहीं है बेटा, ये छोटा है होलो स्फीयर, बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा और बड़ा। तो इस बार आप सीधा ये नहीं बोल सकते हो कि 2/3 और कैपिटल एम आर स्क्वायर, नहीं बोल सकते क्योंकि आर अलग अलग है। तो हम बोलेंगे इस बार हो जाएगा 2/3 को बाहर रख लो, आर स्क्वायर साथ में डी एम। और लिमिट कहां से कहां तक रहेगी आर की? अगर मैं रेडियस की बात कर रहा हूँ कि रेडियस वैरी कर रहा है, तो उसका रेडियस जीरो से लेके क्या रहेगा, कैपिटल आर तक चलेगा। ठीक है, आपने बोला डीएम का क्या करें, डीएम का बताइए मुझे। तो हम बोलेंगे डीएम के बारे में एक ऐसा चीज समझ लो कि आपको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास बाई वॉल्यूम। कोई दिक्कत तो नहीं है इस बात को समझने में? डेंसिटी कितना होता है, मास बाई वॉल्यूम। आपने बोला कि अच्छा एकदम छोटा सा मास लेंगे तो भी डेंसिटी सेम रहेगी क्या? हम बोले हाँ, छोटा सा भी मास लीजिएगा तब भी डेंसिटी सेम रहेगी। तो हमने बोला डीएम डिवाइडेड बाई डीवी कर दो, छोटा सा मास डिवाइडेड बाई छोटा सा वॉल्यूम, डेंसिटी तो सेम रहेगी। तो हम बोल सकते हैं बेटा कि डीएम इज इक्वल टू हो जाएगा डेंसिटी इंटू डीवी, और डेंसिटी का मतलब मास बाई वॉल्यूम होता है, तो मैं लिख देता हूं मास बाई वॉल्यूम इंटू डीवी। अभी भी समस्या है कि भाई डीवी का क्या करें? तो हम बोलेंगे रुक जाओ, एक काम करते हैं, ये जो तुमने पतला सा ये निकाला था ना, इसका हम वॉल्यूम निकालते हैं बेटा, इसका वॉल्यूम निकालते हैं। बताओ वॉल्यूम, हम बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ हॉलो शेल, इसका वॉल्यूम कितना होता है? अलग पेन से लिखता हूं, इसका वॉल्यूम क्या होगा? तो बेटा हम बोलेंगे पूरे का पहले स्फीयर का निकाल लो, तो कितना होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर। पाई आर मतलब कितना बेटा? तो आर प्लस डी आर का स्क्वायर में से क्या माइनस कर देंगे, 4/3 पाई और आर आर क्यूब होता है, सॉरी आर स्क्वायर लिख दिया मैंने, आर क्यूब। ये वाला कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया है, पर चलो समझ लेना, पेन तो चेंज कर रहा हूं मैं। तो हम बोलेंगे 4/3 पाई कॉमन ले लो बेटा, यहाँ पे आ गया आर प्लस डी आर का क्यूब, में से क्या माइनस करना है? तो आर का क्यूब। कुछ बता सकते हो इसका कितना आता है आंसर? 4/3 पाई, इसका फॉर्मूला याद है? आर क्यूब ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3abc है ना, ऐसा होता है। तो इसका अगर मैं बात करूं, हाँ ये तो एक काम कर लेना, एक काम कर लेना, अच्छा इससे भी करना, मैं बोलता हूँ कि एक सिंपल तरीका भी है बेटा वॉल्यूम निकालने का। वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है एरिया इंटू क्या, एरिया इंटू थिकनेस, हाइट। याद आया कुछ? एरिया इंटू हाइट भी एक फॉर्मूला होता है। अच्छा स्फीयर का एरिया कितना होता है? आप बोलते हो 4πr स्क्वायर होता है। और हाइट कितनी है बेटा? ये अगर खोल दूं मैं इसको पूरा ऐसे खोल दूं तो ये हाइट है, ये वाला ये डी आर क्या है? हाइट है। तो मैं सीधा सीधा डी आर लिख सकता हूँ, ये आ गया वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम? इसका वॉल्यूम, मतलब ये डीवी है, छोटा सा वॉल्यूम। अगर आपको भरोसा नहीं है तो एक काम कर सकते हो, आप इसको भी कैरी कर सकते हो, ठीक है? देखना यहाँ से भी यही चीज आएगा, करके देखना है क्या? पूरा खोलना पड़ेगा उसको, जाने दो, ठीक है। वॉल्यूम यही है, ये डीवी है अपना, डीवी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे। तो हम बोलेंगे डीएम इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा मास, कैपिटल एम लिखते हैं, कैपिटल एम इंटू वी डिवाइडेड बाई वी, और डीवी का मतलब कितना हो गया? ये वाला लिख दो 4πr स्क्वायर डी आर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं रह गया सौरभ? सौरभ चला गया वो, जाने दो। कितना आ गया डीएम? ये आ गया। अब हम क्या बात करेंगे? अब हम बात करेंगे कि हमको डीएम मिल चुका है, अब डीएम की वैल्यू यहाँ पे जाके पुट कर दीजिए। आई इज इक्वल टू, हाँ सर पर ये हम सॉलिड स्फीयर ले रहे, फिर ये हॉलो स्फीयर का ये क्यों लिया सर? फिर मुझे समझ नहीं, क्योंकि ये पहले हम ये सेल को कट किया ना बेटा, हम इतना सा का बात कर रहे हैं खाली, हमको सब कुछ अभी छोटा वाला चाहिए, ठीक है? छोटे वाले को इंटीग्रेट करके हम बड़ा करेंगे। तो हम सारी बात किसका कर रहे हैं? छोटे वाले का बात कर रहे हैं। अच्छा, तो आपने बोला आर स्क्वायर लिखेंगे और डीएम के जगह पे आपने बोला कि हम लिखेंगे भैया एम बाई वी और 4πr स्क्वायर डी आर, इतना कुछ लिखेंगे। तो हम बोले ठीक है चलो लिख दीजिए। जो जो कांस्टेंट होता है उसको पहले बाहर निकाल लो, आपको इंटीग्रेशन करने में आसानी हो जाएगी। एम बाई वी बाहर आ गया, 4π भी बेटा बाहर आ गया, और कुछ है क्या अंदर? नहीं, हमको खाली दिख रहा है आर पे पावर 4 और साथ में है बेटा डी आर, यहाँ पे है आर, यहाँ पे है 0। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं? यहाँ तक सोच समझ के खूब बढ़िया से लिखो इसको। अब आपको इंटीग्रेशन करना आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एम बाई वी 4π को रहने दो जैसा था, यहाँ पे क्या आ गया? आर पे पावर 5/5, क्या आ गया? एम पे पावर 5/5। वॉल्यूम को भी बदल सकते हैं अपन बाद में, वॉल्यूम भी बदल लेना बाद। लिमिट वगैरह याद है? आर था, यहाँ पे 0 था, 0 तो पुट करने से कोई बात बनेगी नहीं। मैं लिखता हूँ 2/3 एम 4π। अच्छा बेटा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है बता तो एक बार? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर
4/3 पाई r क्यूब। 4/3 ऊपर लिख देते हैं, पाई आर क्यूब, सही है। और यहाँ पे तुमने क्या लिखा, ये आर कैपिटल आर है, देखो ये वॉल्यूम कौन सा है, वी डीवी नहीं है, वी है, वी मतलब बड़े वाले स्फीयर का वॉल्यूम। तो आपने बोला ठीक है, ये सब तो आर क्यूब लिखेंगे, और यहाँ पे आ गया आर पे पावर 5/5। जो जो चीजें कट सकती हैं फटाफट कट कर लीजिएगा। 3 कट गया, और क्या हो रहा है बताओ तो, 4 पाई कट गया, आर क्यूब और आर स्क्वायर कट गया, हाँ जी। तो यहाँ पे आ रहा है बेटा 2/5 mr²। बताइए कोई दिक्कत तो नहीं है आई को समझने में? आराम से लिखो, ठीक है। इसको कट कर लेना, ये वाला ये तरीका जो है ना लेंदी हो जाएगा, आएगा तो इससे भी। तो मैं इसको कट करने की कोशिश करता हूँ। पुनीत हो गया लिख के? नहीं सर। ये वाला कलर अच्छा दिख रहा है साहिल? सर ये बढ़िया है, हाँ ये बढ़िया है, कैसे भी डायग्राम बनाओ अपने आप सीधी हो जाती है। हाँ ये अच्छा टूल है। चलिए लिख लीजिए इसको फटाफट। वन नोट नहीं है क्या? नहीं ये एवरग्रीन है, एवरग्रीन नहीं, हाँ, इसका इंटरफेरेंस अलग दिख रहा है। एवर नोट बोलते हैं इसको, एवरग्रीन, एवर नोट। हाँ सर, आपने वन नोट खरीदा है क्या? हाँ वन नोट खरीदा है, माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस में ही, मतलब अलग से नहीं मिलता है, तो उसी में हम लोग को साथ में ही मिला था। ये भी खरीदा, कैमतासिया भी खरीदा ऑनलाइन। हाँ जी, तो हमारे पास आ रहा था कि ये कहानी है, और ये हॉलो स्फीयर हो गया। यहाँ पे रेडियस हमने ले लिया है कैपिटल आर, दिस इज कैपिटल आर, एंड ये हाइट को अपन h ले लेंगे, 2 मिनट रुको। हाँ जी। और इसको अपन स्लैंट हाइट बोलते हैं, इसको l ले लेते हैं, ठीक है। तो आपने बोला कि इसमें क्या करेंगे ना, एक हम छोटा सा ऐसे काट लेंगे, हॉलो है ना ये, तो हम बोलेंगे ये क्या होगा, रिंग होगा। समझ लो हॉलो है मतलब समझो कैसा हो गया, हैप्पी बर्थडे वाला जो टोपी होता है वो। तो ये क्या काटा, अंदर हाँ बीच से ऐसे करके दो जगह से कट कर लिया, तो क्या बन गया, एक रिंग बन गया। तो दिस इज एलिमेंट्री रिंग बोल देंगे इसको। ये क्या कौन सा है, तो हम बोलेंगे रिंग है, और ये कैसा है, रिंग है, और ये कैसा है, एलिमेंट्री, एलिमेंट्री रिंग हो गया। तो हम बोलेंगे कि इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग आपको आता है निकालना। देखो आपने पेज पलटा और देखो कितना होता है बताओ तो, मास इंटू आर स्क्वायर, रिंग 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 r² होगा सर। हाँ, तो हम बोलेंगे कि ये क्या आ गया बेटा, ये आ गया डी आई इज इक्वल टू कितना आ गया, तो हम बोलेंगे डीएम हाँ इंटू, mr²। ठीक है ओके। हाँ सर, तो आप बोलेंगे कि सर आई कितना होगा, तो आई हो जाएगा आर स्क्वायर, और हाँ डीएम हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा आर जो है वो क्या है, तो ये आर है, ये छोटा सा रिंग का ये रेडियस है आर। ये आर तो बेटा वैरी कर रहा है, देख रहे हो नीचे से ऊपर तक लेके जा रहे हैं, तो आर भी वैरी कर रहा है, डीएम भी वैरी कर रहा है। मतलब ऐसा नहीं था कि आप किसी कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे। अब बोल रहे हैं आर का जो ये होगा लिमिट होगा वो 0 से लेके क्या रहेगा, 0 से लेके आर रहेगा, या आर से लेके 0 भी कर सकते हो। जैसे ये कितना है, आर है, ऊपर क्या है तो 0 आ जाएगा जाके रेडियस। तो ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता, मैग्नीट्यूड की बात चल रही है, माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं। आप बोले कि वो तो ठीक है लेकिन हमको डीएम को इन टर्म्स ऑफ डीआर बताइए, तो क्या किया जाए। हम बोलेंगे देखो आपको पता है कि मास अपॉन, ऐसे ले लो, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन क्या, मास अपॉन एरिया। इसका एरिया कितना होता है बेटा बताओ तो, कोन का एरिया, कोन का एरिया क्या होता है, पाई आर एल होता है। आपने बोला ठीक है। हम बोले डेंसिटी इज इक्वल टू छोटा मास बाई छोटा एरिया, भी तो हो सकता है ना, हो सकता है। अब मुझे बताइए कि छोटा मास, ये तो ठीक है, तो हम बोलेंगे डीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे सिग्मा इंटू डीए। अब आप डीए के बारे में बताइए कि ये इसका सरफेस एरिया कितना होगा, ये जो रिंग है, रिंग कटा, उसका सरफेस एरिया कितना होगा। तो अब आप बोलेंगे ठीक है कैसे करें कैसे करें, तो हम बोलेंगे कि मान लो ये दूरी को कैसे करोगे, हाँ एक काम करो, ये इसको छोटा सा पार्ट को एक्स मान लो, इतना छोटा सा पार्ट को क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। अच्छा
ये पार्ट अगर x है बेटा, मतलब ये x है, ठीक है, ये x अगर अपन ले रहे हैं पाई आर, टू पाई आर ले लोगे तो क्या हो जाएगा, इसकी लंबाई आ जाएगी और आप बोल दोगे कि डी आर। चलो ठीक है, ओके। एक काम करते हैं बेटा, ये अगर रेडियस है, देखो ये रिंग को मैं थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है, ये मान लीजिए आर है, तो ये छोटा सा जो थिकनेस है इसका, इतना छोटा सा जो मोटाई है, उसको क्या बोलेंगे, डी आर बोलेंगे। अब आप इसको क्या कर लो, कैंची से ऐसे कट कर लो। अगर आप कैंची से कट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये एक बड़ा सा वायर जैसा बन जाएगा, जिसकी थिकनेस क्या है, देखो ये थिकनेस क्या है, डी आर। तो मैं बोल रहा हूँ ये थिकनेस जो है वो क्या है, डी आर है। अब आप इसका एरिया बता सकते हैं क्या, लंबाई कितनी हो गई बेटा, ये हो गया 2 पाई आर, चौड़ाई कितनी है, तो डी आर है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई क्या होता है, डी ए होता है, एरिया होता है। तो हम बोलेंगे सिग्मा इंटू 2 पाई आर इंटू चौड़ाई कितनी है, डी आर। ये क्या बन गया, ये बन गया डीएम। अब आप चाहो तो ये जो सिग्मा है, सिग्मा की जगह पे ये वाला पुट कर सकते हो, तो हम बोलेंगे m अपॉन पाई आर एल, पाई आर स्मॉल एल है, ये स्मॉल एल, और यहाँ पे आ गया 2 पाई आर डी आर। पाई और पाई केवल कैंसिल हो सकते हैं, सो आपने क्या बोला, आपने बोला कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं m, 2 नहीं कटा है ना, नहीं, तो 2 बाहर रख लो, ठीक है, आर डी आर, और बेटा यहाँ पे क्या आ गया, आर इंटू एल। ध्यान रखिएगा ये कैपिटल आर और पूरी लंबाई जो स्लैंट हाइट है ये सब कांस्टेंट है, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या आ रहा है, तो वेरिएबल आ रहा है आर और डी आर। खैर यहाँ पे जाके पुट करते हैं पहले वैल्यू। तो आपने बोला डीएम के जगह पे लिखेंगे हम 2m डिवाइडेड बाई आर, फिर साथ में एल, और यहाँ पे आ गया आर, साथ में एक और डी आर स्क्वायर था, और बाद में क्या है, डी आर है। लिमिट के बारे में बात कर लीजिए, 0 से लेके आर, कितना आ गया, 2m अपॉन आर एल बाहर आ गया। आर क्यूब का क्या होता है, तो आर क्यूब अपॉन 3 होता है। अब आप चाहो तो सीधा सीधा यहाँ पे वैल्यू आर, कैपिटल आर पुट कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है 0 लिखने से 0 आ जाएगा वैल्यू। तो 2m अपॉन आर, यहाँ पे है एल, यहाँ पे हो जाएगा बेटा आर क्यूब, नीचे आ जाएगा 3। क्या क्या चीजें, हाँ जी सर अगर आर पे पावर 4 आएगा सर, इंटीग्रेट 4 आएगा, हाँ सॉरी आर पे पावर 4 आ गया, बिल्कुल सही, बिल्कुल। यहाँ पे भी 4 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे भी 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2m और r, और यहाँ पे r क्यूब आ जाएगा शायद, है ना, नीचे r स्क्वायर था कि r था, पाई आर एल, सरफेस एरिया की बात चल रही थी, सरफेस एरिया पाई आर एल होता है, ठीक है। यहाँ पे इतना आ रहा है, सो हाँ जी ठीक है। एलिमेंट्री रिंग लिया, एलिमेंट्री रिंग मतलब क्या हो गया, 2 पाई आर हो गया। 2 पाई आर में आपने क्या किया, अपने इस छोटे से पार्ट को आपने क्या किया, ये किया आर और डी आर, और डी आर है, एक्स को आप क्या कर रहे हो, कहाँ तक ला रहे हो, कहाँ गलती हो रही है। अच्छा एक काम कर, एल को रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है अपना, देख लेते हैं, 2m r का क्यूब आ गया, यहाँ पे है बेटा l, और यहाँ पे है 4, ये यहाँ से कैंसिल हो सकता है। अच्छा l मतलब क्या हो गया, तो l मतलब होगा m r क्यूब अपॉन 2 और l से अपने को दिक्कत है ना, l से क्या दिक्कत हो सकती है, तो हम बोलेंगे l जो होगा r और dr, r जितना लीजिएगा उसकी चौड़ाई आ जाएगी। अच्छा l मतलब तो फिर ये आ जाएगा ना, l स्क्वायर इज इक्वल टू होगा h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। फिर h के बारे में आपको आइडिया नहीं है, r इज इक्वल टू l, 0 से लेके l तक करोगे, अच्छा रुक जा, कोई नहीं यहाँ से ना चेंज कर लो, ठीक है। ध्यान देना थोड़ा क्या बोल रहा हूं मैं, मुझे पता है एक बात कि डायग्राम को देख के बता, यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि कैपिटल L अपॉन R इज इक्वल टू एक्स अपॉन स्मॉल r हो सकता है क्या, सोच समझ के बताना कि हो सकता है कि नहीं हो सकता। दोनों ट्रायंगल, छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे। तो स्मॉल r की वैल्यू बता दे तो यहाँ से कितना आएगा, तो हम बोलेंगे स्मॉल r की जो वैल्यू होगी वो होगी कितना, तो ये ऊपर भेज देंगे इसको, मतलब x इंटू आर अपॉन एल,
होगा कि नहीं? और क्या कर लेना ना, यहाँ पे जब मैं लिखूंगा तो मैं बोल रहा हूं कि 2m अपॉन आर, और एल के जगह पे यहाँ पे एल रहने दे, और यहाँ पे आर क्यूब है, आर क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स आर अपॉन एल का क्यूब। ठीक है, और डी आर कितना हो जाएगा बेटा, डी आर इज इक्वल टू होगा, डी आर इज इक्वल टू अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो यहाँ पे एक्स मतलब आर बाई एल, और एक्स क्या बदल के हो जाएगा, डी एक्स। तो एक्स इसके जगह पे डी आर की जगह पे क्या लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं आर अपॉन एल इंटू डी एक्स। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, हम x का लिमिट देख लेते हैं, x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, x 0 से लेके कैपिटल L तक वेरी कर रहा है। अगर मैं अब बात करूं कि 2m अपॉन आर एल, यहाँ पे आ गया r का क्यूब, l का क्यूब, यहाँ पे एक और l है, यहाँ पे एक और r है, और साथ में क्या चल रहा है, x dx का क्या हो जाएगा, x स्क्वायर अपॉन 2, x स्क्वायर मतलब l स्क्वायर अपॉन। इतना बड़ा वैल्यू को अगर अपन सॉल्व करें तो क्या क्या आता है वो एक बार चेक कर ले। 8 से आर गया, एल से एल गया, बहुत सारा चीज आ रहा है, नहीं बहुत सारा चीज आ रहा है, कहाँ गड़बड़ अपन कर रहा है, इंटीग्रेशन में कोई गड़बड़ी नहीं है, आर क्यूब में कहीं गड़बड़ी नहीं है, वैल्यूज वगैरह पुट करने में अपना आंसर आना चाहिए एम आर स्क्वायर अपॉन 2 आना चाहिए। चीजें बहुत सारी चीजें कटनी चाहिए, है ना, एम आर स्क्वायर अपॉन 2 आना चाहिए। एल क्यूब यहाँ पे, ओ यहाँ एल स्क्वायर बाई 2 क्यों लिख रहे हो, यहाँ पे एक्स का पे पावर क्यूब है ना, तो यहाँ पे एल पे पावर 4 हो जाएगा ना, यहाँ पे भी 4 आएगा। अब देखिए एल है ना, अब यहाँ से बहुत सारी चीजें कटेंगी, आर बाई एल दोबारा करें क्या, यहाँ के बाद दोबारा करें, है ना, बहुत गड़बड़ हो गया है। चल दोबारा कर लेते हैं, ठीक है, उन्हें ध्यान देना, ठीक है, अलग पेन से लिखता हूं। हम बात कर रहे हैं कि आर स्क्वायर डीएम, यहां तक तो ठीक है। हमने बोला कि भाई आर स्क्वायर को आप क्या लिखना चाहेंगे, तो आर स्क्वायर को आप लिखना चाहोगे ये वाला, आर इज इक्वल टू इतना होता है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर, तो आप बोलोगे आर स्क्वायर का मतलब होता है एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एल का स्क्वायर। डीएम इज इक्वल टू कितना होता है, तो डीएम इज इक्वल टू आपने बोला, डीएम इज इक्वल टू, ये एल थोड़ा ठीक से लिखना गड़बड़ ना हो जाए, हाँ, डीएम की जगह पे आपने बोला कि हम लिखेंगे 2m आर डी आर डिवाइडेड बाई आर और, ठीक है, एक एक करके सबको बदल लेंगे, ठीक है। और आपका अब जो है वो लिमिट क्या चल रहा है, हम डीएल वाला लिमिट लेके चलेंगे, अभी बाद में लिखता हूँ लिमिट। यहाँ पे आपने क्या लिखा, आपने लिखा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे है आर स्क्वायर, यहाँ पे है एल स्क्वायर, यहाँ पे 2m को पहले ही बाहर रख लो, 2m अपॉन आर और एल को बाहर रख ले, एक एक करके सबको बाहर कर लेंगे। और अब कौन बच रहा है बेटा, यहाँ पे देख तो आर डी आर बच रहा है शायद, सही है, आर डी आर बच रहा है। अच्छा, आर को तो तुमने बोला है अभी कि आर को हम लिख सकते हैं एक्स आर अपॉन एल, आर इज इक्वल टू क्या बोला आपने, एक्स आर अपॉन एल बोला है, ठीक है। और डी आर को क्या बोला है, डी आर मतलब हो गया आर अपॉन एल और साथ में डी आर, साथ में डी एक्स, और x की लिमिट कहां से है, 0 से लेके l तक। अगर ये बात समझ में आ गया तो फिर आगे की कहानी बड़ा आसान है। मिठांशु, हाँ सर, क्योंकि वैल्यू पुट करना है, बस अब वैल्यू पुट करना है, तो यहाँ पे आ गया बहुत सारे एल है, एल कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर 4 5, चल ठीक है 5 आ रहा है, और क्या आ रहा है, आर पे सर आर भी कट जाएगा, आर कितना आ रहा है, आर यहाँ पे आ रहा है, आर अच्छा एक आर को उड़ा दे चल, तो हम बोलेंगे आर का आर क्यूब आ रहा है, आर क्यूब, और क्या आ रहा है, तो आपने बोला x पे पावर 3 है, x पे पावर 3 है, तो x पे पावर 4 हो जाएगा, मतलब l पे पावर 4 अपॉन 4 लिख सकते हैं, ये आ जाएगा कितना 2, ये और ये यहाँ पे एक l बच गया, r से r स्क्वायर बच गया, सो r स्क्वायर एम आर स्क्वायर अपॉन ये l एक एक्स्ट्रा आ रहा है, एम आर स्क्वायर अपॉन 2 आना चाहिए, ये l का देख तो कहाँ पे गड़बड़ी हुई है, 2 3 4 5, एक बार एल के बारे में थोड़ा सोच के बढ़िया से लिख के बता कि कहाँ पे गड़बड़ी हुई है, हमें तो लग रहा है कि ठीक ही है। एक बार सोच के देखो कहाँ पे गड़बड़ी हो रही है एल की वैल्यू।
आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर, ये लिख दिया, ठीक है भाई। आपने बोला डीएम की जगह पे क्या लिखेंगे, डीएम की जगह पे ये लिखेंगे आर, मतलब फिर वहाँ पे आ गया एक्स, आर की जगह पे एक्स आया तो एक्स क्यूब आ गया, ठीक है। एक्स क्यूब के बाद आप बोल रहे हो कि डी आर में क्या होता है, डी आर में एक आता है डी एक्स, ठीक है, ये आ गया। अब तो सही लग रहा है मुझे, मास वगैरह सब ठीक है। फिर आपने यहाँ पे कॉमन ले लिया, आर एक कट गया, ठीक है। अब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कैंसिल हो चुकी हैं। अब है आपके पास आर क्यूब एक, ठीक है। आर क्यूब को आपने लिखा यहाँ पे आर स्क्वायर, एक आर से कट गया था, ठीक। आपने क्या बोला कि डी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एक्स इज इक्वल टू डी आर, एल बाई आर आप लिखना चाहते थे, डी आर इज इक्वल टू आर बाई एल डी एक्स, आर बाई एल डी एक्स, ठीक। गड़बड़ तो नहीं लग रहा है, कैसे करोगे? एल एक्स्ट्रा, हाँ है ना, एल एक एक्स्ट्रा कैसे आ रहा है? अच्छा ठीक है, इसको चेक करना, चेक कर, नहीं होगा तो फिर अपन दोबारा डिस्कस कर लेंगे। बोले यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? एक एल का प्रॉब्लम अगर सॉल्व कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है, चल ठीक है, देख लेंगे। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है, ये रहा। और भी है सॉलिड कोन बचा ना, सॉलिड कोन के बाद खत्म, ठीक है। एक सॉलिड कोन है, जल्दी से सॉलिड कोन भी पढ़ लेते हैं अपन। क्या बोलता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड कोन, ठीक है, सॉलिड कोन है। सॉलिड कोन में क्या क्या अजम्पशन है, बोलता है मास कैपिटल एम रहेगा, आर कैपिटल एम रहेगा, आर रहेगा, और एच को अपन स्मॉल एच मान लो ले लेते हैं, और एल ले लेते हैं स्लैंट हाइट। फिर से वही सब काम करेंगे अपन कि एक हम क्या बनाएंगे, एक हम बनाएंगे इस बार सॉलिड स्फीयर, सॉलिड कोन रहेगा, ये अपना सॉलिड कोन। यहाँ पे इसकी हाइट क्या आ गई, एच आ गई। यहाँ पे कैपिटल आर इसका क्या है, रेडियस है, ठीक है, ये स्लैंट हाइट है, और कैपिटल एम इसका मास दिया हुआ है। इस बार क्या करोगे, इस बार जो एलिमेंट्री शेप होगा, अगर आप बीच से कट करोगे तो इस बार रिंग ना होके डिस्क रहेगा, क्योंकि भरा हुआ है पूरा, तो ये क्या रहेगा, डिस्क। डिस्क मतलब क्या हो गया, सर्कल, ठीक है, सर्कल रहेगा, उसका डिस्क है। तो हमको पता है कि डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, याद है कुछ, एम आर स्क्वायर अपॉन 2 होता है, फॉर्मूला है ये, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि हाँ, ये जो डिस्क है ये तो बहुत छोटा है बेटा, तो इसका डीआई निकालना पड़ेगा। मतलब आप क्या बोलेंगे, ये आर इसको ले रहे हैं, छोटा सा आर है, स्मॉल आर, तो आप बोलेंगे कि भाई हम डीएम लेंगे, आर स्क्वायर लेंगे डिवाइडेड बाई 2 लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब आप बोलोगे कि आई कितना होगा, तो हम बोलेंगे आई जो है 1/2 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे आ गया डीएम और यहाँ पे आ गया आर स्क्वायर। फिर आपने बोला कि डीएम के बारे में कुछ बताइए, तो हम बोलेंगे डीएम के बारे में ये है बात कि डेंसिटी जो होगी इसकी वो होगा मास बाई वॉल्यूम। तो मास बाई वॉल्यूम क्या होता है बताओ, मास बाई वॉल्यूम होता है इसका कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 5/3 या 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच। तो आपने बोला कि ठीक है सर 3 ऊपर लिख दीजिए, तो यहाँ पे इतना आ जाएगा पाई आर स्क्वायर और एच, ये आ गई क्या, डेंसिटी। अच्छा डेंसिटी अगर इतनी है बेटा, ओके आओ, ठीक है, ध्यान देना, ओके। अब हम क्या बोल रहे हैं ना बेटा, यहाँ पे ना एक अजम्पशन चेंज किया है, इसको अपन नहीं लेंगे, ठीक है। हम बोलेंगे कि मान लीजिए ये हाइट x है, ये वाला हाइट x है, और इसकी थिकनेस क्या हो जाएगी, dx हो जाएगी। इसकी थिकनेस क्या हो जाएगी, dx हो जाएगी, ये वाला, समझ लो, ये यहाँ से यहाँ तक x है, तो ये छोटा सा कितना होगा, dx होगा। हमने बोला अच्छा ठीक है, ये सब बातें आ रही हैं, इस बार ना इसको नहीं, स्लैंट हाइट वगैरह नहीं लेंगे अपन, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, हम बोलेंगे कि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास बाई वॉल्यूम। आपने बोला था कि m और वॉल्यूम का जो 3 है वो ऊपर चला गया, एम आर स्क्वायर एच, ये होती है डेंसिटी। आपने बोला डेंसिटी का मतलब तो सर एक और बात होता है कि छोटा मास बाई छोटा वॉल्यूम भी तो होता है। हमने बोला हाँ जी बिल्कुल है। तो आप बोलोगे कि छोटा मास कितना है डीएम, वॉल्यूम कितना है, तो पाई आर स्क्वायर इंटू क्या, छोटा सा हाइट, छोटा सा हाइट मतलब हम क्या बोलेंगे इस बार, डीएक्स।
ये क्या आ गया, डेंसिटी। सो डीएम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डीएम इज इक्वल टू आ जाएगा डेंसिटी इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू साथ में क्या, डीएक्स। अब आप यहाँ पे जाके सब कुछ पुट करना स्टार्ट करो। और एक चीज है कि आर स्क्वायर को भी ना हम लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, हम लोग सोच रहे हैं कि आर और एक्स जो है ना वो वेरिएबल जैसा चल रहा है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि देखो, छोटे वाले ट्रायंगल का जो हाइट है वो एक्स है, बड़े वाले ट्रायंगल का हाइट जो है वो है कैपिटल एच, छोटे वाले ट्रायंगल का जो रेडियस है वो आर है, और बड़े वाले ट्रायंगल का जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। तो क्या आप यहाँ से आर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स निकाल सकते हो? तो हम बोलेंगे हाँ जी, क्यों नहीं। तो हम बोलेंगे स्मॉल आर इज इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल आर एक्स अपॉन एच। ये सब चलेंगे यहाँ पे लेके पुट करेंगे। तो चलो, हाँ, और आप क्या बोल रहे हो कि आपका ये वेरिएबल है इस बार ना, एक्स खाली वेरिएबल है। तो चलो फिलहाल अगर ऐसे लिखा हुआ है तो एल, आप क्या लिखना चाहते हो कि 0 से लेके कैपिटल एच तक आप हाइट जाएंगे। ओके, डीएम की जगह पे वैल्यू पुट कीजिए। डीएम इज इक्वल टू कितना आप बोल रहे हो, डीएम इज इक्वल टू ये डेंसिटी पाई आर स्क्वायर, साथ में डीएक्स लिखना चाहते थे, और आर स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे, तो हम बोलेंगे आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। अब इसी में से जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालिए। ध्यान रखिएगा यहाँ पे dx है, dx का जो लिमिट है वो क्या है 0 से लेके h तक, 1/2 सिग्मा पाई, सिग्मा नहीं, रो है, सॉरी, और क्या है यहाँ पे आर स्क्वायर, नीचे क्या है बेटा एच स्क्वायर, और कुछ वेरिएबल बचा है क्या, देख तो कांस्टेंट बचा है क्या जो बाहर निकालना चाहिए हमें अपने को? नहीं, यहाँ पे केवल क्या है एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पे साथ में क्या है एक्स है। ठीक, क्या क्या मैंने बोला, आर स्क्वायर भी था, सिग्मा ले लिया, ये ले लिया। हाँ, अब आपके पास बच रहा है ये स्मॉल आर स्क्वायर, और आपके पास बच रहा है एक्स पे पावर एक्स स्क्वायर, अच्छा, और साथ में है dx। इसका इंटीग्रेशन चाहिए आपको। इंटीग्रेशन करने से पहले आपको आर स्क्वायर की जगह पे ये सब बातें पुट करनी पड़ेंगी। तो हम बोल रहे हैं कि इसके बाद आप लिखेंगे दिस पाई आर स्क्वायर अपॉन 2h स्क्वायर, और आर स्क्वायर मतलब क्या आपने बोला, आपने बोला कि आर स्क्वायर और एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और साथ में क्या है बेटा यहाँ पे एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे है dx। सो यहाँ पे लिमिट लगा दे 0 से लेके क्या है h तक। अब देख ले यहाँ पे क्या क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है सिग्मा। सिग्मा मतलब क्या होता है, सिग्मा मतलब आपने बोला 3m बाई पाई आर स्क्वायर h। ठीक है, सिग्मा की जगह पे लिखा, बाकी है पाई, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है h स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे एक और आर स्क्वायर है, यहाँ पे भी है h स्क्वायर। ठीक है, नाउ एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा h पे पावर 5 अपॉन 5। सही है, अब आप यहाँ पे एक एक करके सॉल्व करना स्टार्ट करो। आर स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है, और क्या होगा यार, हाँ, यहाँ पे h पे पावर 5 है क्या, अच्छा रुक जा, एक आर बचना चाहिए था अपना, h तो गया, ठीक है, h तो गया। सो यहाँ पे आ रहा है 3/10, पाई भी गया, यहाँ पे है m। आर स्क्वायर का कहाँ गड़बड़ी हुआ है देख तो एक बार, आर स्क्वायर कहाँ से आ रहा है बेटा, ये आर स्क्वायर है, ये आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर और आर स्क्वायर यहाँ से गया। नहीं, देखना एक ही आर स्क्वायर कटेगा ना यहाँ पे, ये जो नीचे का आर स्क्वायर है और ये वाला जो आर स्क्वायर है, ये एक आर स्क्वायर तो बच गया। आर के पावर 4 हाँ जी, तो कुछ नहीं, केयरफुली कर लो, आ जाएगा बिल्कुल। और तरीका ध्यान रखिएगा इस बार ना, वो जो हम लोग जिस तरीके से डेराइव कर रहे हैं, ये डेरिवेशन भूलने लायक हो सकता है, तो डेरिवेशन आप भूल सकते हो, लेकिन ध्यान रखोगे एक बार कर लोगे तो आ जाएगा। ठीक है, 3/10 mr स्क्वायर। मिथांशु कंफ्यूजन तो नहीं बचा रह गया, देख ले यहाँ पे ये आर स्क्वायर है, यहाँ पे ये भी आर स्क्वायर है ना, तो कट गया, बिल्कुल